अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक 12.12 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन्स मेथड करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर हम एक एक्सपेरिमेंट, एक टेक्निक को स्टडी करेंगे जो कि एक साइंटिस्ट आर ए मिलिकन ने परफॉर्म की। उन्होंने एक ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज मालूम किया और वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल था। इन 1909 आर ए मिलिकन डिवाइस्ड अ टेक्निक टू मेजर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मोर एक्यूरेटली। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास ये चार मेन हेडिंग्स हैं। नंबर 1 कंस्ट्रक्शन, नंबर 2 वर्किंग, नंबर 3 चार्ज ऑन ड्रॉपलेट एंड नंबर 4 मैस ऑफ ड्रॉपलेट। तो स्टार्ट करते हैं जी कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन इस डायग्राम की मदद से मैं आपको तमाम पॉइंट्स बता देता हूं जो आप कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख सकते हैं। ये आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम है उस ऑपरेटर्स की जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया आर ए मिलिकन ने। यहां पर अगर आप देखें तो एक आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वो कंटेनर है जिसके अंदर ये सारे का सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है। किस लिए? ताकि यहां पर एयर इंटर ना हो सके, एयर डिस्टर्बेंस ना हो सके। यहाँ पर आपके पास एक ऑटोमाइजर है। ऑटोमाइजर एक स्प्रे होती है जिसकी मदद से आप ऑयल ड्रॉप्स को एंटर करेंगे कुछ इस तरह से, जिस तरह ये आप देख सकते हैं। ये आपके पास मिस्ट के फॉर्म में ये ऑयल ड्रॉप इसमें से निकल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है जिसकी वजह से आप इस ऑयल ड्रॉप को स्टडी करेंगे, देख सकेंगे। ये लेंस है, ये विंडो है जिसको W1 से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर एक और विंडो है जिसको W2 से रिप्रेजेंट किया है। ये दो प्लेट्स हैं जिनको मैंने ग्रीन कलर से ड्रा किया हुआ है, P एंड P प्राइम। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अपर प्लेट के अंदर आपको एक सुराख, एक होल नजर आ रहा है। ये आपके पास जो रीजन है जिसको मैंने सर्कल से ड्रा किया, डॉटेड सर्कल, ये माइक्रोस्कोप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला जो रीजन है ये सारा माइक्रोस्कोप के नीचे आपको नजर आ रहा है, ताकि आप इस ऑयल ड्रॉप को अच्छे तरीके से देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें। यहां पर आपके पास पोटेंशियल प्रोवाइड किया गया, इन प्लेट्स को एक्सटर्नल वोल्टेज दिया गया है जिसको V से यहां पर लिखा गया है। इन प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्मॉल d। ये तो आपके पास होगी जी कंस्ट्रक्शन। अब हम चलते हैं वर्किंग की तरफ। वर्किंग में हमारे पास यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, व्हेन द वोल्टेज V इज अप्लाइड टू द प्लेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज प्रोड्यूस। जैसे ही हम इन प्लेट्स को बैटरी के साथ या एक्सटर्नल पोटेंशियल के साथ जोड़ेंगे तो इन प्लेट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। तो यहाँ पर वर्किंग में हमने जैसे ही इस ऑटोमाइजर को प्रेस किया, स्प्रे किया, तो इसमें से जो ऑयल ड्रॉप्स हैं वो निकले। अब ऑयल ड्रॉप और इस ऑटोमाइजर की जो नोजल होगी उसके दरमियान फ्रिक्शन होगी, रगड़ होगी, जिसकी वजह से इन ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा। मैंने आपको चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि फ्रिक्शन की वजह से भी इंसुलेटिंग मीडिया के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। ये जो आपके पास ऑयल ड्रॉप्स हैं ये इंसुलेटिंग मीडियम है, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये चार्जेस नीचे को मूव करेंगे। तो फॉर द सेक ऑफ स्टडी, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम यहाँ पर एक ऑयल ड्रॉप कंसीडर कर लेते हैं जो इधर से नीचे आता हुआ होल में से गुजरा और इन प्लेट्स के दरमियान आ गया। अब जैसे ही हमने यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज करना शुरू कर दिया तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि क्या होगा जी? इलेक्ट्रिक फोर्स। जब ऑयल ड्रॉप नीचे को जा रहा था तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। जैसे ही आपने बैटरी ऑन की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तो उसकी वजह से इसके ऊपर की तरफ को अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा जो कि होगा जी इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हमारे पास अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो नीचे जाने की रफ्तार है वो कम होती जाएगी क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में एक इस पर फोर्स लगने लग गया। आपने क्या मजीद वोल्टेज इंक्रीज करते जाना है तब तक जब तक ये दोनों फोर्सेस इक्वल ना हो जाएं। इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम्स इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। द इलेक्ट्रिक फोर्स Fe कैन बी एडजस्टेड इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज। तो वोल्टेज आपके कंट्रोल में, जिसकी वजह से आपने इन दोनों फोर्सेस को इक्वल करके चार्ज को हवा में
सस्पेंड कर दिया। तो ये इस पूरे टॉपिक का बेसिक प्रिंसिपल है कि आपने इस ऑयल ड्रॉप को, इस चार्ज पार्टिकल को हवा में सस्पेंड किया, किस तरह से, दोनों फोर्सेस को इक्वल करके। अब नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आती है जी चार्ज ऑन ड्रॉपलेट। अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करूं एफ ई और एफ जी की, तो आपके पास ये फार्मूला आ जाता है जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम चार्ज मालूम कर सकते हैं ड्रॉपलेट पर। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। एफ ई हमारे पास बराबर होता है क्यू ई के इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू चार्ज, एफ जी बराबर होता है एम जी के मास ऑफ दैट ड्रॉपलेट मल्टीप्लाई बाय द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहां पर E इज इक्वल टू वी ओवर डी। ये कहां से आया? ये हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, वहां से हमारे पास E बराबर आता है V ओवर D के। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो यहाँ E की वैल्यू पुट की तो हमारे पास बना Q V ओवर D इज इक्वल टू एम जी। यहाँ इसको मजीद रीअरेंज करते हैं तो फाइनली हमारे पास रिलेशन आता है Q इज इक्वल टू एम जी डी ओवर V। अब यहाँ से चार्ज को मालूम किया जा सकता है अगर हमारे पास ये चारों चीजें मालूम हो, चारों चीजें नोन हो। तो इन चारों में से तीन चीजें हमारे पास नोन है, वो कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि आपने यहाँ प्रोवाइड किया वोल्टमीटर की मदद से, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। D इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट जो कि इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। G इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। पीछे जो चीज हमारे पास अभी भी अननोन है, दैट इज द मास ऑफ ड्रॉपलेट। तो हमारे पास मास ऑफ ड्रॉपलेट की ये आखिरी और चौथी हेडिंग है। अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो मास ऑफ ड्रॉपलेट को फाइंड आउट करने के लिए मिलिगन ने मजीद यहाँ पर एक टेक्निक इस्तेमाल की। उसने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसको ख़त्म कर दिया, मतलब कि जो बैटरी के साथ कनेक्शन था उसको ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और फील्ड ख़त्म होगी, तो चार्ज नीचे को मूव करना शुरू कर देगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स खत्म हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे को मूव करवाएगा। अब हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 में पढ़ा है कि जब हमारे पास एक ड्रॉपलेट नीचे को मूव करता है ड्यू टू ग्रेविटी, तो उस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जैसे जैसे वो नीचे को मूव करता जाता है वैसे वैसे उसकी एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होता जाता है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जिस टाइम वो पार्टिकल या ड्रॉपलेट हवा में सस्पेंड हो जाता है, उस सिचुएशन में उसकी जो ड्रैग फोर्स और नीचे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बैलेंस हो जाते हैं। तो स्ट्रोक लॉ जो हमने पढ़ा जो कि बराबर है ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो ये वो कंडीशन है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं कि ड्रैग फोर्स बराबर हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये आपने चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था। तो यहां पर आपके पास ये जो ईटा है ये विस्कोसिटी है उस ऑयल ड्रॉप की जो कि आपके पास नोन है। रेडियस इस स्फीयर का या ऑयल ड्रॉप का, वेलोसिटी जिससे वो मूव करेगा। अब जब हमारे पास ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास ये जो वेलोसिटी होती है ये टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है। तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना बहुत आसान है। हम इजीली वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास डिस्टेंस और टाइम हो। तो जब हमारे पास ड्रॉपलेट इस प्लेट से इस प्लेट तक मूव किया तो हमने देखा इसका डिस्टेंस और टाइम नोट किया, ठीक है ना। स्टॉप वॉच की मदद से हमने टाइम नोट करना शुरू कर दिया। जब ड्रॉपलेट यहां से यहां मूव करके गया तो हमने टाइम और डिस्टेंस की मदद से टर्मिनल वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर ली। अब इस रिलेशन के अंदर हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास सारी चीजें नोन हो। तो अगर हम देखें हमारे पास 6 और पाई ये दोनों कांस्टेंट हैं। ईटा मैंने आपको बता दिया ये नोन था, ड्रॉपलेट की विस्कोसिटी हमें पता थी, आर हमारे पास अननोन है, टर्मिनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली। तो आर की वजह से फिर हमारा काम थोड़ा सा अब आगे तक चला गया। अब आर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आर को फाइंड आउट करने के लिए, इस रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट को फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, मास की वैल्यू पुट करते हैं। इस रिलेशन में मास हमारे पास बराबर है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम।
अब जो वॉल्यूम है ये एक सफेयर का वॉल्यूम है, ऑयल ड्रॉप इज जस्ट लाइक अ स्फेरिकल शेप। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सफेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर मैंने मैस की जो वैल्यू थी वो इस रिलेशन में पुट कर दी, तो आपके पास फाइनली ये रिलेशन आएगा। इस रिलेशन को रीअरेंज करें, कुछ चीजें कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट कर दें, जिस तरह ये आपके पास पाई से कैंसिल आउट हो जाता है, हमारे पास ये 1r, ये 3r है तो 1r के साथ कैंसिल, तो r स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो रिलेशन आएगा r का, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 ईटा टर्मिनल वेलोसिटी ओवर 2 रो जी। अब इस r की वैल्यू को अगर हम पुट करें, पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 के अंदर हम अगर r की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास मैस आ जाएगा, ठीक है, टू गेट द वैल्यू ऑफ मैस m। और इस मैस की वैल्यू को अगर हम यूज करें इक्वेशन 1 में, विच कैन बी यूज इन इक्वेशन 1 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, तो फाइनली हमारे पास चार्ज आ जाएगा जिसको हम तलाश करना चाह रहे थे अगर हम इस मैस की वैल्यू यहां पर पुट कर दें। तो मिल्टन ने देखा कि जो मिनिमम या स्मॉलेस्ट चार्ज एक ड्रॉपलेट पर आ रहा था उसकी वैल्यू थी Q इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। फिर उसने मजीद एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया बार बार, तो वो देखता कि जो चार्ज की वैल्यू आती थी वो कभी 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 या 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 या 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल आती थी। तो तमाम के साथ यूनिट आपको पता है चार्ज का यूनिट कूलम ही होता है। तो यहां से ये पता चला कि ये जितनी वैल्यूज थी ये तमाम वैल्यूज मल्टीपल थी किसकी, 1.6 की, ठीक है। तो 1.6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें ये वैल्यू आएगी, 3 से मल्टीप्लाई करें ये आएगी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी। तो यहां पर फिर मैं n लिख सकता हूं, ठीक है, यहां पर इस तरीके से। तो यहां से फार्मूला आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू NE। आपके पास के जी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये आज का टॉपिक था। मजीद इसमें अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।